बाबा रुकिए, कहाँ जा रहे हो? मेरी यहाँ बुकिंग है। बेटा, बस उसी के बारे में पूछना था। अरे सुनो जरा, देखो तो बाबा कह रहे हैं इनकी यहाँ बुकिंग है। सुबह के ठीक 11 बजे थे। शहर के सबसे बड़े और आलीशान होटल इंपीरियल ग्रैंड पैलेस के सामने चमचमाती कारें लगातार आकर रुक रही थीं। दरवाजे पर खड़े यूनिफॉर्म पहने गार्ड हर आने वाले मेहमान को सलाम कर रहे थे। महंगे सूट पहने बिजनेसमैन, विदेशी पर्यटक और शहर के बड़े अधिकारी अंदर जा रहे थे। होटल की लॉबी में चमकदार संगमरमर का फर्श था। ऊपर से लटकता हुआ विशाल झूमर पूरे हाल को रोशनी से भर रहा था। चारों तरफ महंगे परफ्यूम की खुशबू और धीमी पियानो की धुन माहौल को शाही बना रही थी। तभी सड़क के दूसरी तरफ से एक दुबला पतला बुजुर्ग धीरे धीरे होटल की ओर बढ़ता दिखाई दिया। उसके कपड़े बहुत साधारण थे। सफेद कुर्ता हल्का पीला पड़ चुका था, पैरों में पुराने जूते थे, हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी और कंधे पर कपड़े का छोटा सा झोला। उस बुजुर्ग का नाम था गोविंद दास। उनकी चाल धीमी थी, लेकिन आंखों में अजीब सी शांति थी, जैसे वह किसी खास मकसद से वहां आए हों। जैसे ही वह होटल के मुख्य दरवाजे तक पहुंचे, एक गार्ड तुरंत उनके सामने आकर खड़ा हो गया। अरे बाबा रुकिए, गार्ड ने शक भरी नजरों से उन्हें देखा। आप कहां जा रहे हैं? गोविंद दास ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। बेटा, मुझे अंदर जाना है, गार्ड ने पूछा। क्यों? मेरी यहां एक बुकिंग है। गार्ड पहले तो कुछ सेकंड तक उन्हें घूरता रहा, फिर अचानक हंस पड़ा। उसने अपने साथी गार्ड को आवाज दी, अरे सुनो, बाबा कह रहे हैं इनकी यहां बुकिंग है। दूसरा गार्ड भी हंसने लगा। बाबा, यह कोई धर्मशाला नहीं है, यह शहर का सबसे महंगा होटल है। गोविंद दास शांत खड़े रहे। उन्होंने बस इतना कहा, बेटा एक बार पूछ तो लो। गार्ड ने सिर हिलाया। पूछने की जरूरत नहीं है, हम रोज देखते हैं यहां कौन आता है। इतने में अंदर से होटल की रिसेप्शनिस्ट रिया कपूर बाहर आई। उसने गार्ड से पूछा, क्या हुआ? गार्ड बोला, मैडम, ये बाबा कह रहे हैं इनकी यहां बुकिंग है। रिया ने गोविंद दास को ऊपर से नीचे तक देखा। उनके पुराने कपड़े और झोला देखकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन वह मुस्कान स्वागत की नहीं थी, वह तिरस्कार की थी। रिया बोली, बाबा शायद आपको गलत पता दे दिया गया है। गोविंद दास ने विनम्रता से कहा, बेटी, क्या तुम एक बार सिस्टम में चेक कर सकती हो? रिया ने कंधे उचकाए। ठीक है, लेकिन इसमें समय लगेगा। आप चाहें तो वेटिंग एरिया में बैठ सकते हैं। गोविंद दास ने सिर हिलाया। धन्यवाद बेटी। वह धीरे धीरे अंदर चले गए। जैसे ही वह लॉबी में पहुंचे, कई लोगों की नजरें उनकी तरफ उठ गईं। कुछ लोग फुसफुसाने लगे, ये कौन है? लगता है भिखारी है, शायद मुफ्त का खाना मांगने आया होगा। एक आदमी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, यहां का एक गिलास पानी भी इसकी औकात से बाहर होगा। गोविंद दास ने सब कुछ सुन लिया, लेकिन उनके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। वह चुपचाप लॉबी के एक कोने में रखी कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने अपना झोला जमीन पर रखा, छड़ी को दोनों हाथों से पकड़कर शांत बैठे रहे। समय धीरे धीरे बीतने लगा। 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, लेकिन कोई भी उनके पास वापस नहीं आया। करीब 40 मिनट बाद होटल का बेल बॉय अर्जुन मिश्रा वहां से गुजरा। उसने देखा कि बुजुर्ग काफी देर से बैठे हैं। वह उनके पास आया। बाबा, आप कब से बैठे हैं? गोविंद दास मुस्कुराए। लगभग 1 घंटे से। अर्जुन चौंक गया। किसी ने आपकी मदद नहीं की? शायद सब व्यस्त हैं बेटा। अर्जुन को यह बात अच्छी नहीं लगी। वह तुरंत रिसेप्शन पर गया। मैडम, ये बाबा काफी देर से बैठे हैं। रिया ने बिना ऊपर देखे कहा। हाँ पता है, मैं देख रही हूं। अर्जुन बोला, क्या आपने इनकी बुकिंग चेक की? रिया हल्का सा हंसी। अर्जुन, तुम भी ना। क्या सच में तुम्हें लगता है कि इनकी बुकिंग होगी? अर्जुन चुप हो गया। वह वापस गोविंद दास के पास आया। बाबा, अगर आप चाहें तो मैं मैनेजर से बात कर सकता हूं। गोविंद दास ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है बेटा। अर्जुन तुरंत मैनेजर के केबिन में गया। मैनेजर का नाम था करण मल्होत्रा। करण बहुत घमंडी आदमी था। उसे अपनी पोजीशन और पैसे पर बहुत गर्व था। अर्जुन ने कहा, सर, एक बुजुर्ग आपसे मिलना चाहते हैं। करण ने दूर से देखा, फिर हंस पड़ा। अर्जुन, तुम भी ना, हर भिखारी को गेस्ट बना देते हो।
अर्जुन ने धीरे से कहा। सर, वह कह रहे हैं कि उनकी यहां बुकिंग है। करण जोर से हंसा। तुम्हें पता है यहां एक रात का किराया कितना है? जी बहुत ज्यादा। तो फिर क्या तुम्हें लगता है यह बाबा अफोर्ड कर सकते हैं? अर्जुन चुप हो गया। करण ने सख्त आवाज में कहा, उन्हें बैठने दो, थोड़ी देर में खुद चले जाएंगे। अर्जुन वापस लौट आया। गोविंद दास अब भी शांत बैठे थे। उन्होंने पूछा, क्या मैनेजर मिलेंगे? अर्जुन ने झिझकते हुए कहा, सर अभी व्यस्त हैं। गोविंद दास मुस्कुराए। कोई बात नहीं बेटा, मैं इंतजार कर लूंगा। समय गुजरता गया। अब लगभग 1.5 घंटा हो चुका था। गोविंद दास धीरे धीरे उठे। उन्होंने अपना झोला उठाया और सीधे मैनेजर के केबिन की ओर चल पड़े। लॉबी में अचानक खामोशी छा गई। सबकी नजरें उसी तरफ थीं। दरवाजा खुला। करण मल्होत्रा कुर्सी पर बैठा फोन देख रहा था। उसने ऊपर देखा और चिढ़कर बोला, हां बाबा, क्या बात है? गोविंद दास ने अपने झोले से एक लिफाफा निकाला। ये कुछ कागज हैं, कृपया एक बार देख लीजिए। करण ने बिना देखे ही लिफाफा टेबल पर फेंक दिया। मुझे यह सब देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाबा, यह होटल आपके बस का नहीं है। आप यहां से जा सकते हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। गोविंद दास कुछ सेकंड तक करण को देखते रहे, फिर शांत स्वर में बोले, ठीक है बेटा, मैं जा रहा हूं। उन्होंने लिफाफा टेबल पर छोड़ दिया और धीरे धीरे बाहर चले गए। लॉबी में लोग फुसफुसाने लगे, अच्छा हुआ निकाल दिया, ऐसे लोग होटल की इमेज खराब करते हैं। लेकिन अर्जुन को कुछ अजीब लगा। वह चुपचाप उस लिफाफे के पास गया, उसे उठाया और कंप्यूटर पर जाकर चेक करने लगा। कुछ मिनट बाद उसकी आंखें फटी रह गईं। स्क्रीन पर जो लिखा था उसे देखकर उसके हाथ कांपने लगे। रिकॉर्ड में साफ लिखा था, गोविंद दास 68% शेयर होल्डर, संस्थापक निदेशक। अर्जुन की सांस रुक गई। उसे अचानक समझ आया, आज होटल में बहुत बड़ी गलती हो चुकी है और शायद कल सब कुछ बदलने वाला है। उसने तुरंत सिस्टम से पूरी रिपोर्ट प्रिंट कर ली। कागज हाथ में लेकर वह दौड़ता हुआ मैनेजर करण मल्होत्रा के केबिन की ओर गया। करण अभी भी अपनी कुर्सी पर बैठा फोन पर किसी क्लाइंट से बात कर रहा था। अर्जुन ने हाँफते हुए कहा, सर, यह रिपोर्ट देखिए। करण ने झुंझलाकर कहा, क्या है अर्जुन? मैं अभी बिजी हूं। सर, यह बहुत जरूरी है। करण ने अनमने ढंग से रिपोर्ट ली। उसने जैसे ही पहली लाइन पढ़ी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने दोबारा पढ़ा, फिर तीसरी बार पढ़ा। उसके हाथ कांपने लगे। यह कैसे हो सकता है? अर्जुन बोला, सर, वही बुजुर्ग, वही गोविंद दास इस होटल के असली मालिक हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। करण कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। उसके माथे पर पसीना आ गया था। उसे याद आने लगा, वही बुजुर्ग जिन्हें उसने अभी कुछ देर पहले अपमानित करके होटल से बाहर निकाल दिया था। करण ने तुरंत गार्ड को फोन लगाया। गेट पर देखो, वह बुजुर्ग अभी गए होंगे। गार्ड बोला, सर, वह तो जा चुके हैं। करण की सांस रुक गई। उसने अर्जुन की तरफ देखा। दोनों कुछ सेकंड तक चुप रहे। करण ने धीरे से कहा, यह बात अभी किसी को मत बताना। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। होटल के 2 कर्मचारियों ने वह रिपोर्ट देख ली थी और कुछ ही देर में यह खबर धीरे धीरे पूरे होटल में फैलने लगी। कल जो बाबा आए थे वही होटल के मालिक हैं। लोगों के चेहरों पर डर साफ दिखाई देने लगा। रिया कपूर के हाथ कांपने लगे। उसे याद आ गया कैसे उसने उस बुजुर्ग का मजाक उड़ाया था। पूरी रात होटल के स्टाफ के बीच यही चर्चा होती रही। हर कोई डरा हुआ था, लेकिन किसी को नहीं पता था आगे क्या होने वाला है। अगली सुबह के ठीक 10:30 हुए थे। होटल की लॉबी में अजीब सी बेचैनी थी। हर कर्मचारी फुसफुसा रहा था। तभी बाहर अचानक कई काली गाड़ियां आकर रुकीं। होटल के गार्ड तुरंत सतर्क हो गए। पहली कार का दरवाजा खुला और बाहर उतरे वही बुजुर्ग गोविंद दास। लेकिन इस बार उनका व्यक्तित्व बिल्कुल अलग लग रहा था। उनके साथ कई अधिकारी थे, 2 वकील, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी का लीगल एडवाइजर। पूरी लॉबी में सन्नाटा छा गया। कल तक जिन्हें लोग भिखारी समझ रहे थे, आज वही शख्स किसी सम्राट की तरह अंदर आ रहे थे। गार्ड तुरंत सीधा खड़ा हो गया, लेकिन गोविंद दास ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उन्होंने सीधे रिसेप्शन की तरफ देखा और शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, मैनेजर को बुलाइए। रिया कपूर के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत फोन उठाया। सर, आपको लॉबी में आना होगा। करण मल्होत्रा कुछ ही सेकंड में बाहर आया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी।
लेकिन उसने खुद को संभालने की कोशिश की। वह हल्की मुस्कान के साथ बोला, गुड मॉर्निंग सर। गोविंद दास ने उसकी तरफ सीधी नजरों से देखा। उनकी आवाज ठंडी थी। कल तुमने कहा था यह होटल मेरे बस का नहीं है। करण का गला सूख गया। पूरी लॉबी में सन्नाटा था। तभी गोविंद दास के साथ आए वकील ने अपना ब्रीफकेस खोला, उसमें से मोटी फाइल निकाली और टेबल पर रख दी। उसने जोर से कहा, इन दस्तावेजों के अनुसार इंपीरियल ग्रैंड पैलेस के 68% शेयर श्री गोविंद दास के नाम हैं। इस होटल के संस्थापक और असली मालिक यही हैं। लॉबी में खड़े सभी लोग स्तब्ध रह गए। किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रिया कपूर की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। करण मल्होत्रा बिल्कुल चुप खड़ा था। गोविंद दास ने धीरे से अपनी छड़ी जमीन पर टिका दी और फिर बोले, मैंने यह होटल 30 साल पहले बनाया था। उस समय मेरे पास सिर्फ एक छोटा सा सपना था कि यहां आने वाले हर इंसान को सम्मान मिले। उनकी आवाज धीरे धीरे तेज होती गई। लेकिन कल मैंने देखा इस होटल में इंसान की कीमत उसके कपड़ों से तय होती है। लॉबी में खड़े सभी कर्मचारी सिर झुकाकर खड़े थे। गोविंद दास ने करण की तरफ देखा। करण, मल्होत्रा, आज से तुम इस होटल के मैनेजर नहीं हो। करण ने तुरंत कहा, सर मुझे एक मौका दीजिए। लेकिन गोविंद दास ने हाथ उठा दिया। मौका उन्हें दिया जाता है जो इंसानियत समझते हैं। फिर उन्होंने अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन मिश्रा। अर्जुन चौंक गया। वह आगे आया। गोविंद दास ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम्हारे पास बड़ा पद नहीं था, लेकिन तुम्हारे दिल में इंसानियत थी। इसलिए आज से तुम इस होटल के नए मैनेजर हो। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। पूरी लॉबी तालियों से गूंज उठी। फिर गोविंद दास ने रिया कपूर की तरफ देखा। रिया रोते हुए बोली, सर मुझे माफ कर दीजिए। गोविंद दास ने शांत स्वर में कहा, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन याद रखना कभी किसी इंसान को उसके कपड़ों से मत आंकना। रिया ने हाथ जोड़ लिए। मैं वादा करती हूं सर, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। गोविंद दास ने पूरी लॉबी की तरफ देखा और ऊंची आवाज में कहा, आज से इस होटल का एक नया नियम होगा। यहां हर इंसान की इज्जत बराबर होगी, चाहे वह अमीर हो या गरीब। पूरी लॉबी में तालियां गूंज उठीं। जो लोग कल उस बुजुर्ग का मजाक उड़ा रहे थे, आज वही लोग सम्मान से सिर झुकाए खड़े थे। गोविंद दास धीरे धीरे बाहर की तरफ बढ़े। दरवाजे पर पहुंचकर वह रुके। उन्होंने पीछे मुड़कर कहा, याद रखो, असली अमीरी पैसे में नहीं होती, सोच में होती है। इतना कहकर वह बाहर चले गए। होटल की लॉबी में खड़े लोग देर तक उसी दरवाजे की तरफ देखते रहे। और उस दिन के बाद इंपीरियल ग्रैंड पैलेस सिर्फ एक होटल नहीं रहा, वह इंसानियत की मिसाल बन गया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही कमेंट में लिखकर बताइए कि आप इस कहानी को कहां से देख रहे हैं। सच मानिए, मुझे यह जानकर बेहद खुशी होगी कि मेरी कहानी कितनी दूर दूर तक पहुंच रही है। और हां, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इस कहानी का आनंद ले सकें। धन्यवाद।